हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 2। और पार्ट 2 में जो टॉपिक्स हम लेंगे वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो टॉपिक हम लेंगे वो है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बडिंग। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजन के बारे में। और फिजन भी दो तरीके के होते हैं। तो पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो अब ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। बाइनरी फिजन जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दो डॉटर सेल बनते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है अमीबा एंड लेशमेनिया। अमीबा और लेशमेनिया ये दोनों ही प्रोटोजोन्स हैं और इनके अंदर बाइनरी फिजन होता है। लेशमेनिया से जो बीमारी होती है, अमीबा से जो बीमारी होती है वो कहलाती है अमीबायसिस, और लेशमेनिया से जो बीमारी होती है वो कहलाती है काला अजहर। ठीक है। तो ये दोनों प्रोटोजोन्स होते हैं। तो अमीबा का से मैं समझाऊंगी बाइनरी फिजन। तो जैसे ये एक अमीबा है, तो अमीबा का कुछ भी शेप हो सकता है और ये होता है इसका न्यूक्लियस, और बाकी ये जितना एरिया होता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेट करता है, क्योंकि डीएनए मटेरियल जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो सबसे पहले वो रेप्लिकेट होता है और रेप्लिकेट होने के बाद कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो अंदर इलोंगेट होता है डिवाइड होने के लिए। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब ये अपने दो कॉपी बना लेता है न्यूक्लियस, डीएनए जब अपने दो कॉपी बना लेता है तो न्यूक्लियस अपना इलोंगेट हो जाता है, और इलोंगेट होने के बाद न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये डिवाइड होने के बाद अब बाकी का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट इसमें ये रहता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये धीरे धीरे करके ऐसे इसमें ग्रूव्स से बन जाते हैं, और इसके नेक्स्ट स्टेप में वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ये एक डॉटर सेल और ये दूसरा। तो ये बन गए आपके टू डॉटर सेल्स। तो ये हुआ पेरेंट सेल अमीबा का, और इससे बने ये डॉटर सेल। तो ये इसके पूरा स्टेजेस रहते हैं बाइनरी फिजन का। तो सबसे पहले जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम मल्टीपल फिजन में। तो मल्टीपल फिजन का जो एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया फैलाता है ये, और ये किससे होता है आपको, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है ये। और इसके अंदर होता है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। अब इसमें समझेंगे हम कि ये भी सिंगल सेल होता है, लेकिन ये किस तरीके से मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ये एक सिंगल सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो इसके चारों तरफ जो है सिस्ट की वॉल होती है। सिस्ट की वॉल होती है
जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। फेवरेबल कंडीशन यानी जो इसके ग्रो करने के लिए, आगे फैलने के लिए रिक्वायर्ड है, जब तक वो कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो सिस्ट की वॉल बनी रहेगी चारों तरफ। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये धीरे धीरे करके फिर डिवाइड होना चालू करता है। ये एक से पहले 2 बनता है, ठीक है, फिर ये 2 और डिवाइड होंगे तो ये 4 बन जाएंगे, फिर ये 4 और डिवाइड होंगे तो और बन जाएंगे 8, और ऐसे करते 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 काफी सारे इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होके बनते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, बनते जाते हैं, होते जाते हैं, बनते जाते हैं। अब जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वैसे ही क्या होता है कि ये सिस्ट जो ये वॉल है ये ब्रेक होती है, और ये ब्रेक होती है, और ब्रेक होके जितने भी न्यूक्लियस है ये सब बाहर निकलना चालू कर देते हैं। इन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक छोटी सी साइटोप्लाज्म की वॉल बन जाती है, तो ये एक पूरा सेल रेडी हो जाता है बाहर जाने के लिए। तो ये इस तरीके से फिर बाहर निकलना चालू हो जाते हैं और पूरे बॉडी में धीरे धीरे करके ये फैल जाते हैं ब्लड के थ्रू। तो मलेरिया का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है लिवर में, और जो ये सारे प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं ये सारा हमारी ब्लड स्ट्रीम में घूमते हैं और ब्लड से लिवर को ये धीरे धीरे करके डैमेज करते हैं। तो ये होता है मल्टीपल फिजन, जिसमें कि एक सेल धीरे धीरे करके डिवाइड हुआ और डिवाइड होके वो मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो गया, और ये है बाइनरी फिजन, जो कि मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो जैसा कि आपने फिजन में देखा, उसमें तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से 2 तरीके से वो या तो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हुआ या फिर मल्टीपल, और जितने वो मल्टीपल भी फिजन हुआ तो वो भी सब सिंगल सिंगल सेल थे। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, ये मल्टी सेलुलर में होता है, लेकिन जिसकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती। उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, तो स्पाइरोगाइरा एक तरीके का एल्गी है, एल्गी है ये, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही ये स्पाइरोगाइरा जब मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, यानी कि ये यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, बीच का अलग हो जाएगा। ये तो बहुत लंबा होता है, धीरे धीरे करके इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। वो फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, वो फ्रेगमेंट अपने दोनों तरफ से ग्रो करना चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, और ये एक फ्रेगमेंट है। तो ये तीनों फ्रेगमेंट क्या होंगे कि अपने अपने तरफ से ग्रो करना चालू कर देंगे। ये यहाँ से ग्रो करेगा, ये यहाँ से ग्रो करेगा, ये यहाँ से ग्रो करेगा, ऐसे करके ग्रो करना चालू करते हैं और अपने अपने और नया इसको जनरेट करते जाते हैं। तो अब आपने ये देखा कि ये तो एक तरीके का मल्टी सेलुलर, ये सिंगल सेल तो है नहीं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही और भी अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, और वो नए नए मतलब अपने ही जैसे सेम स्पीशीज नई फॉर्म करते हैं। तो ये जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है कि जब बहुत सारे सेल मिलते हैं, तो सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनती है बॉडी। तो अब हर एक सेल तो डिवाइड करेगा नहीं, हर एक सेल अगर डिवाइड करने लग गया तो वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेल से बनी है ना मल्टी सेलुलर बॉडी। तो इसीलिए जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जिस लेवल का वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जितना कॉम्प्लेक्स वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके फिर वैसे ही उसका जो रिप्रोडक्शन का तरीका है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में किया हुआ है। अब जैसे ये तो स्पाइरोगाइरा का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारा रीजनरेशन, और रीजनरेशन में जिसका एग्जाम्पल लेंगे हम वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, तो रीजनरेशन में क्या होता है
जैसे ये एक मैं प्लेनेरिया बना रही हूँ, तो ये भी एक तरीके का मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है। तो अब रीजनरेशन में क्या होता है कि जब ये कट होके कुछ पीसेस में हो जाता है तो हर एक पीस इस तरीके से स्पेशलाइज्ड होता है कि वो अपना जो खोया हुआ बॉडी पार्ट है उसको ग्रो कर देता है। जैसे कि ये ऊपर का पार्ट हो गया, ये बीच का पार्ट हो गया, और ये नीचे का पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब जितना भी ये लॉस्ट पार्ट है उसको रीग्रो कर लेगा। तो ये रीजनरेशन में होता है कि इनके पास कुछ एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कि ये अपने लॉस्ट पार्ट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने लॉस्ट पार्ट को ग्रो इस तरीके से करेगा, ये अपने लॉस्ट पार्ट को ग्रो इस तरीके से करेगा कि ये ऊपर भी ग्रो करेगा, नीचे भी ग्रो करेगा, और ये अपने लॉस्ट पार्ट को ऐसे ग्रो करेगा कि अपना ऊपर का जितना भी पोर्शन इसका लॉस्ट हुआ है वो इसको ग्रो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रो करता है। तो इसको हम एक तरीके का रिप्रोडक्शन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ इससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। लेकिन उसके लिए इस ऑर्गेनिज्म को वेट करना होता है कि इसको कट हो, और कट होकर फिर ये हर एक उसको लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट करता है। अब रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में यही अंतर होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होके और अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देता है वो। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि खाली जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसको ही वो ग्रो करता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बडिंग। तो बडिंग में हम दो एग्जाम्पल लेंगे, एक तो लेंगे हम हाइड्रा का एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम ईस्ट का। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट, सिंगल सेल फंजाई, और हाइड्रा का एग्जाम्पल लेंगे हम। तो इसमें होता क्या है कि जैसे पहले हाइड्रा का एग्जाम्पल समझाऊंगी मैं। ये हाइड्रा है, ये इसका बेस होता है और ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि इनके एक कोई स्पेसिफिक साइट पे, जैसे मान लीजिए ये एक स्पेसिफिक साइट पे ये छोटी सी बड ग्रो करती है इस तरीके से, और यही बड होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यही बड अभी इतनी है तो ये थोड़ी सी बढ़ के फिर इतनी हो जाएगी, फिर थोड़ी सी बढ़ के ये इतनी हो जाएगी, टेंटिकल्स निकल आएंगे, फिर ये और बढ़ जाएगी, तो और बढ़ के ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये खुद में ही इतनी मैच्योर हो जाएगी कि ये पेरेंट बॉडी से फिर अपने आप ही अलग हो जाएगी। तो ये पेरेंट बॉडी से फिर डिटैच होके ये एक नया हाइड्रा बनाते हैं। तो ये तो हुआ बडिंग। इसमें क्या होता है कि एक बड फॉर्मेशन हो जाती है, वो भी एक स्पेसिफिक साइट पे, और वो एक नया हाइड्रा धीरे धीरे करके बन जाता है। तो ये तो हुआ हाइड्रा में। अब आते हैं ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें भी आउटग्रोथ छोटी सी बड निकलती है, जैसे छोटी सी बड, छोटी सी आउटग्रोथ निकली, फिर धीरे धीरे करके यही छोटी सी जो बड है ये बढ़ती है, ऐसे बढ़ जाती है ये, फिर इसमें से और बर्ड्स निकल आती हैं, और इस तरीके से ये ईस्ट आगे बढ़ता जाता है। इसमें से और बर्ड्स निकल आती हैं, फिर और बर्ड्स निकल आती हैं। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे इसमें नए हाइड्रा नए ईस्ट बनते जाते हैं। तो दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि या तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी, तो ये डिटैच हो गई यहाँ से, या फिर ऐसा होता है कि ये चेन चलती जाती है, चेन चलती जाती है, इधर से भी चेन चलती गई, इसके ऊपर बर्ड ग्रो करता गया, चेन चलती गई, डिटैच हो जाती है, तो ये एक नया न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। चेन चलती रहती है तो वो पेरेंट से अटैच रहती है, लेकिन वो एक नए नए सेल से बन जाते हैं। तो यहाँ तक मैं इसको अभी यहीं पे छोड़ना चाहूंगी, और इसके आगे का जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और जो स्पोर फॉर्मेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे समझाऊंगी। जब तक के लिए आप इसको यहाँ तक समझें, पढ़ें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।